कुछ दिन पहले भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में करण करके एक आदमी था। उसके पास एक पुराना कार था। वह उसी को चलाकर अपनी बीवी और बेटे का पालन पोषण करता था। करण बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन उसका पुराना कार बार बार रिपेयर होकर बहुत तकलीफ दे रही थी। अरे ये कार अभी बहुत पुराना हो चुकी है, मैं इसे रिपेयर नहीं करवा सकता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक नया कार खरीदूं। एक दिन अपने कार में शहर जा रहा था, तभी उसने एक घायल गाय को देखा। तुरंत वह कार रोक के, अरे इस गाय को बहुत बुरी तरह घाव है, इसको मुझे मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उस गाय को अपने कार में डालकर शहर में अस्पताल लेके गया। उस गाय को इलाज करवाया। डॉक्टर उस गाय को एक इंजेक्शन और दवा डालते हैं। गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह गाय एक देवता के रूप में बदल जाती है। मानव, मैं एक श्राप की वजह से एक गाय बन चुकी हूँ। एक लॉरी वाले की एक्सीडेंट की वजह से मैं घायल हो गई। आपने मुझे बहुत सेवा किया। आप एक नेक इंसान हैं। बोलो, आपकी क्या इच्छा है? देवता, मेरी कार बहुत पुरानी हो चुकी है, आप उसे ठीक करवा दीजिए बस। बेटा करण, मैं एक वरदान दे रही हूँ, आप इससे कुछ अच्छा ही मांग सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, बस मेरी कार को ठीक करवा दो। बेटा, मैं आपकी कार को एक मनी कार में बदल डालता हूँ, और हाँ, हर पौर्णमी की रात को इस कार में से पैसों की बंडल आएंगे, उससे आप खुशी से रहना। देवता ऐसे बोलते ही कार एक मनी कार में बदल जाती है। ये सारी बात करण आकर उसकी बीवी को बोला। उसने यकीन नहीं कर पाई। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? आखिर ये बात कल ही पता चल जाएगी, क्योंकि कल ही पौर्णमी है। अगर आपकी बात सच निकली तो इस मनी कार में से नोटों के बंडल निकलना है। उस पौर्णमी की रात करण और उसकी बीवी कार के सामने ही इंतजार कर रहे थे। अचानक से आसमान से एक बहुत बड़ी रोशनी आकर कार पर पड़ती है और उस मनी कार के अंदर से ढेर सारे नोटों के बंडल बाहर आकर गिरते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अजी, सुनते हो? आपके देवता की बोली सच निकली। हम इस पैसों से एक बड़ा जमीन और घर खरीदेंगे और कुछ पैसे गांव के गरीबों को भी दे देंगे। ऐसा करण और उसका पत्नी अमीर हो जाते हैं। हर महीने आए हुए पैसे गांव के गरीबों में बांट लेते हैं। ऑटो ट्रेन। सुंदरपुर नाम के एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 500 साल पुराना एक बड़ा मंदिर था। उस चारित्रिक मंदिर को देखने बहुत सारे लोग हर रोज वहां पर आते थे। उन यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए उस गांव में सिर्फ 2 ही ऑटो वाले थे। एक का नाम था गंगाधर और दूसरे का नाम था दामोदर। गंगाधर बहुत परिश्रमी और नेक आदमी था। दामोदर को उसे देखकर बहुत जलन होती थी। इस गांव में सभी गंगाधर के ऑटो ही चल रहे हैं। ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर रहा है। कुछ न कुछ करके इसको मजा चकाना चाहिए। एक दिन जब गंगाधर और दामोदर ऑटो स्टैंड पर थे, जॉन करके एक आदमी आया और ऐसा बोला, क्या आप गंगाधर हैं? आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छा ऑटो ड्राइवर हैं। मेरा एक कंपनी है जिसका नाम है गोला। ये एक ऑटो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अगर आप हमें 5 लाख रुपए देंगे तो हम आपको 10 ऑटो देंगे, जिससे हम दोनों को मुनाफा होगा। 5 लाख में 10 ऑटो? ये तो अद्भुत है। मैं कल ही आपको 5 लाख दे दूंगा। हम आज ही एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसा बोलकर गंगाधर और जॉन एग्रीमेंट कर लेते हैं और अगले ही दिन गंगाधर 5 लाख रुपए भी देता है। कुछ दिन के बाद 10 ऑटो एक बड़े ट्रक में डिलीवर हो जाते हैं।
जब गंगाधर ने ऑटो को देखा तो हैरान हो जाता है। अरे देवा, इन ऑटो में इंजन ही नहीं है। लगता है ये जॉन की कंपनी नकली कंपनी है। ऐसा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। गंगाधर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। गंगाधर की पत्नी और बेटा उसकी खूब देखभाल करते हैं। कुछ महीने के बाद फिर से वह घर आता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का सारा कमाई बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास 10 ऑटो भी हैं बिना इंजन के। तभी गंगाधर उसके बेटे को एक ट्रेन से खेलते हुए देखता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आती है। अगले ही दिन उन सारे ऑटो को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और एक मिनी ट्रेन के इंजन से उन सारे ऑटो को जुड़वा देता है। ऐसा वह एक ऑटो ट्रेन में बदल जाता है। अगले ही दिन से ऑटो ट्रेन को लेकर गांव में घुमाने लगता है। तभी दामोदर उसको देखता है। अरे ये गंगाधर तो बहुत चालाक निकला। मैं एक दिन में ले जाने वाले सवारियों को ये एक ही ट्रिप में ले जा रहा है। गंगाधर उस ऑटो ट्रेन से कुछ ही महीनों में 5 लाख रुपए कमा लेता है। फिर एक दिन दामोदर उसके पास आया और ऐसा बोला, यार गंगाधर, मुझे माफ करो। मैंने ही प्लान करके अपने दोस्त जॉन से तुमको धोखा दिलवाया है। ये लो तुम्हारी 5 लाख। यार तुम ऐसा मत बोलो। तुम ऐसा करने से ही मैं एक ऑटो ट्रेन बनाया है। तुम्हारी वजह से मैं आज खुश हूँ। उसके बाद गंगाधर और दामोदर अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। नीलम उसके पापा रमेश के साथ एक शहर में रहती थी। उस शहर में रमेश ऑटो चलाते थे। नीलम उसकी पढ़ाई खत्म करके एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहे थे, गलती से उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ऑटो बुरी तरह खराब हो जाती है। रमेश की मालिक उसको बुलाकर खूब सुनाता है। क्या ये तुम्हारी बाप की ऑटो समझा है क्या? तुम बड़े हो इसीलिए पुलिस स्टेशन में केस नहीं लगा रहा हूँ। आज से तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। चले जाओ और किसी और काम ढूंढ लेना। उदास होकर रमेश घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बोलता है। बेटी, अब बिना नौकरी के मैं कैसे घर को चला सकता हूँ? मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ और कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। ये सब सुनकर नीलम भी सोच में पड़ जाती है। घर चलाने के लिए नीलम भी कुछ न कुछ काम करने के लिए तैयार हो गई। ऐसा नीलम एक घर में काम वाली की काम करना शुरू करती है। उस घर की मालकिन सारा घर का काम नीलम से ही करवाती थी, लेकिन महीने के सिर्फ 2000 रुपए देती थी। तभी एक दिन नीलम ने, मैडम, मुझे आपकी ये तनख्वाह किसी काम की नहीं आ रहा है और आपके यहाँ काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे आप पैसा बढ़कर दीजिए। नालायक लड़की, काम करना तो नहीं आता लेकिन पैसे चाहिए, पैसे। चलो आज से तुम्हारा काम गई तेल लेने। चले जाओ यहाँ से, बड़े आई पैसे पूछने। नीलम की मालकिन ऐसा बोलकर उसको काम से निकाल देती है। फिर नीलम रोते रोते जंगल में चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक पेड़ दिखाई दिया जिसपे बहुत सारे नेल पॉलिश के बॉटल थे। हर एक डाल पर तरह तरह के नेल पॉलिश थे।